Hello friends, this is Soumya Saraswat, first year MBBS student at SJMCH Puri, and today we are going to discuss about the counseling procedure, MCC versus OJEE, what you should choose for your counseling, and a very important note for the OBC student. So I request you to watch the video till the last so that you don't miss any important information which आई वॉन्ट टू गिव यू इन दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग के वक्त या काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे इंस्टेंटली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा। हम काउंसलिंग के प्रोसीजर और शेड्यूल के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे कि आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और एमसीसी या ओजेई। सो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे रैंक स्कोर किए हैं, 5000 के बिलो या 3000 के बिलो जिन्होंने स्कोर किया है। अगर आपको उड़ीसा में कोई कॉलेज लेना है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप सीट अलॉटमेंट पाएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो आपको डायरेक्ट कॉलेज जाना है, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है और आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम रैंक पे सेम कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं ओजेई में, तो आपको पहले ओजेई ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक फी डिपॉजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, फिर आप कॉलेज में जाओगे, फिर कॉलेज में आपको सबमिशन करेगा। सो इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसीजर एंड यू कैन अवॉइड इट बाय सिलेक्टिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग। एंड एक अच्छी बात भी होगी कि आपके वजह से जो लोअर स्कोर किए हैं उनको भी एक सीट उड़ीसा में मिलने का चांस बढ़ जाएगा एंड यू विल कंट्रीब्यूट वन सीट टू उड़ीसा इनडायरेक्टली। आपको क्या इजी होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जब मैं प्रोसीजर को डिटेल में समझाऊंगा आगे आपको कंप्यूटर के स्क्रीन की मदद से। एंड सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और उनको उनके रैंक के हिसाब से लो कॉलेज चाहिए। कोई भी रीजन हो सकता है इसके लिए, मान लीजिए वो कॉलेज आपका घर से पास है इसलिए आप लेना चाहते हैं, या कुछ भी रीजन हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप उड़ीसा के टॉप 3 कॉलेज में से 2 नंबर के कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके घर के पास है 3 नंबर कॉलेज और आपको भी पसंद है, आपको लगता है कि आपका एफिशिएंसी, आपका ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी 3 नंबर के कॉलेज में से आएगा। सो आप 2 नंबर नहीं लेके 3 नंबर का कॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है और आपको एक लो कॉलेज चाहिए अपने रैंक के हिसाब से, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कॉलेज खराब है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आपके रैंक के आपको उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो आप उससे कम रैंक वाला कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एमसीसी में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रीजन भी सेम है कि आपको स्मूथ प्रोसीजर रहेगा एंड एक दूसरे बच्चे को सीट मिल जाएगा। कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ओबीसी। देखिए, स्टेट में आपको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा का कट ऑफ मार्क एक्सपेक्टेड है 600 मार्क। सो आपने स्कोर किया है करीब 598 597 ऐसा कुछ, और आपका ओबीसी कोटा है। सो आप क्या कर सकते हैं कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा कॉलेज क्योंकि ओबीसी कोटा है, लेकिन कुछ चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि जो नए कॉलेज खुला है वहाँ पे ओबीसी कितना अप्लाई करेंगे बाहर के स्टेट से। एंड आपका चांसेस है, आप अगर आप ओबीसी में रजिस्टर करते हैं तो आपको फीस लगभग पड़ेगा 5500, जो कि आधा होता है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, 2-3 मार्क कट ऑफ से कम आपका मार्क है, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं होते हैं ओबीसी कोटा में अप्लाई करके ऑल इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिर्फ 500 रुपीज़ ही जाएगा, 5000 आपका वापस आ जाएगा। आप स्ट्रेट राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉपअप तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका लक अगर आपका साथ देता है तो आपको कॉलेज भी मिल जाएगा। सो 500 आपका अगर लॉस होगा तो होगा, और अगर आपका लॉक आपका साथ देता है तो आपको एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगा, जिसका वैल्यू तो कह नहीं सकता मैं, फिर भी अगर बताऊँ तो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से 1.5 करोड़ का एक एमबीबीएस सीट होता है प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओ। सो ये आपको मिल जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एमसीसी एंड देन अबाउट ओजेई। कि हर साल क्या होता है कि एमसीसी का काउंसलिंग फर्स्ट शुरू होता है, देन एमसीसी के राउंड 1 के बाद स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होता है, फिर एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट होता है, फिर स्टेट का राउंड
टू स्टार्ट होता है। राउंड 3 मॉपअप वगैरह का डिस्कशन करने के लिए बहुत टाइम है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये शेड्यूल आ गया है काउंसलिंग का एमसीसी का, एंड उसका जो मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया एडमिशन के थ्रू सीट लिया था। सो अकॉर्डिंग टू द डाटा 20 जुलाई से 21 जुलाई तक सीट मैट्रिक्स वो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिले होता है। एंड 20 जुलाई से आपका 12 नून से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और पेमेंट आप कब कर सकते हैं यहाँ भी मेंशन कर दिया गया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ये टाइम, क्योंकि सर्वर की बात है, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सो आप देख के रजिस्टर करना। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप हमेशा अपना ईमेल आईडी को चेक करते रहिए, आपका आईडी लॉगिन करते रहिए, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका ईमेल आईडी पे वो आएगा कि इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप जल्दी से डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। ओजेई पे मेरा भी डॉक्यूमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे ईमेल आया था, मैंने ईमेल को ठीक टाइम से चेक किया था, तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर आप डिले करते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। सो काइंडली चेक योर ईमेल रेगुलरली एंड ओपन योर आईडी टू। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग क्या होता है कि आपको सीरियली एक चॉइस देना होता है कि आप कौन सा कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे, सेकंड प्रेफरेंस पे रखोगे। अगर आपको अपना चॉइस के मान लीजिए फर्स्ट से कोई भी चॉइस मिलता है तो आप उसको फ्लोट करके फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना चॉइस पाने तक वेट कर सकते हैं। नहीं तो फ्रीज करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चॉइस 1 मिलता है तो आप फिर से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपको फिर से चॉइस 1 ही अलर्ट होगा। के हिसाब से चॉइस दीजिए। एक कन्फ्यूजन होता है कि हम चॉइस 2, अगर हमका चॉइस 2 अलर्ट हुआ है तो हम क्या चॉइस 3 पे जाके एडमिशन कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। आपका टॉप मोस्ट चॉइस जो आपको अलर्ट होगा वहाँ पे ही आप एडमिशन कर सकते हो, नहीं तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और हायर अपग्रेडेशन के लिए। देन आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है अपने मार्क के हिसाब से। 27 जुलाई टू 28 जुलाई तक आ जाएगा। देन आपका रिजल्ट बस आप 29 जुलाई को फाइनल मान लीजिए आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। सो 30 जुलाई को आपको क्या करना है, आपको अपना जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका आईडी में शायद वो रिक्वायर होगा, आप दे दीजिए और आगे बढ़िए। देन रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग पे क्या करना होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को आपको जाना है। हाँ, अगर आप एम्स ले रहे हैं, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में कॉलेज ले रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर एडमिशन करना पड़ेगा। मैं भी गया था और कॉलेज में उस दिन ही एडमिशन किया था। जो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग है वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। Majority of the document I have mentioned in a video named documents required for OJEE counseling. सेम यूजुअल डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा का डॉक्यूमेंट लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपका कॉलेज वाइज होगा, कॉलेज वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो टाइम है अभी 4 अगस्त तक है, 31 जुलाई तक है। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ डाटा बाय एमसीसी। वो क्या होता है कि वो आपका इंस्टीट्यूट एमसीसी को कुछ भेजेगा आपका इन्फॉर्मेशन, देन वो वेरीफाई होगा। उसमें आपका कुछ नहीं, आपको बस रेगुलरली चेक करते रहना है ईमेल कि एमसीसी आपको भेजे कि आपका वेरीफाई हो गया है या आपका आईडी पे बता दे। वैसा ही आपका सेकेंड राउंड होगा, बस डेट चेंज हो जाएगा। एंड एक बात मैं आपको फर्स्ट राउंड पे बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लेना चाहते हो तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। आपका जो पैसा है 11,000 शायद आपको काउंसलिंग के लिए देना पड़ेगा। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, 10,000 आपको रिटर्न हो जाएगा एंड जो 1,000 है वो काउंसलिंग फी की तरह ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट पाते हैं फिर भी नहीं जाते, देन आपका 10,000 रुपीज़ रिटर्न आने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप देख के कीजिएगा। कुछ नया रूल भी आ गया है कि अगर आपको स्टेट में भी सेकेंड राउंड में आप सीट नहीं लेते हैं तो आप थर्ड राउंड में आप
एलिजिबल ही नहीं हो गए पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ये रिस्क मत लीजिए। सेकेंड राउंड पे लास्ट ईयर मैक्सिमम बच्चों ने एडमिशन कर लिए थे जिनको जो मिला था, थर्ड राउंड तक नहीं रुके थे। सो मैं भी आपको सजेशन करूँगा कि थर्ड राउंड तक मत रुकिए। अगर कोई चेंजेस होता है इस ईयर, अभी तक तो कुछ डाटा नहीं मिला है, तो मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा। नाउ वी विल कम स्ट्रे वैकेंसी एंड मॉपअप वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इफ नीडेड, बिकॉज आई डोंट थिंक इट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस। और एक फ़ायदा आपको एमसीसी काउंसलिंग में होगा कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होगा। आपको सिंपली अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो देना है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। नाउ कमिंग टू द स्टेट काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर द स्टेट काउंसलिंग एंड स्टेट मेरिट लिस्ट। सो रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं सोच रहा था बनाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई इतना स्मार्ट हो गया है कि वो अपने आप रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे भी आया था, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। सो अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आता है तो आप इंस्टेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो रजिस्ट्रेशन 12 to 16 है, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि अगर हमने एमसीसी से तो पहले स्टेट का काउंसलिंग शुरू हो गया, सो क्या स्टेट का काउंसलिंग पहले हो जाएगा? सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिंपली उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ही भेजा है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, आपका चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग कुछ नहीं स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमसीसी का सब कुछ खत्म हो जाएगा 29 जुलाई तक। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट की तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। जिनको तो अलॉटमेंट हुआ होगा वो एडमिशन के लिए जाएंगे, वो दूसरा बात है। जो ऑनलाइन प्रोसीजर है 29 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। सो आपका जो ओजेई का काउंसलिंग का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं कि स्टेट मेरिट लिस्ट 22 को आएगा, तो वो भी आपको 29 तक शायद डिले कर देंगे। चॉइस फिलिंग 29 तक डिले कर देंगे ताकि आपको इट्स जस्ट रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग बाद में होगा, जैसे कि हर साल चलता आ रहा है। अगर वो इस साल कुछ चेंज कर दे तो मेरा रिस्क नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी चेंज कर देते हैं। जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो बच्चे जाएंगे। देन आप अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी और आईडी बार बार खोलते रहिए रेगुलरली, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर दिक्कत होता है, वो रिजेक्ट होता है, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप वहाँ भी नहीं देखते तो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई नहीं हुआ होगा, आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग से आउट हो जाएगा। ये एक सीरियस इशू है, आप ध्यान से इसको देखिए। चॉइस फिलिंग में काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हम 2 कॉलेज में से कंफ्यूज है एंड चॉइस फिलिंग कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस दे, क्या करे। सो आई एम थिंकिंग टू मेक ए वीडियो टू हेल्प यू आउट। जो इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं या कोई भी माध्यम से बात कर रहे हैं, उनको तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, लेकिन सबको बताने के लिए मैं वीडियो का प्लान कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं, सो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वीडियो पोस्ट हो जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई। और इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक लाइक आपका भी मैं डिज़र्व करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।